नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री इनपुट इन्फो पे। आज हम जानेंगे कि नैनो डीएपी क्या है और नैनो डीएपी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पूरी जानकारी आपको नैनो डीएपी के बारे में हम देंगे। यूट्यूब चैनल बना हुआ है एग्री इनपुट इन्फो, उस पे आप सभी प्रकार के एग्री इनपुट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ्को नैनो डीएपी के उपयोग से। इफ्को नैनो डीएपी क्या है, ठीक है। तीन चीजें हमारे पास है। इफ्को नैनो डीएपी क्या है, नैनो डीएपी का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं और नैनो डीएपी के उपयोग से क्या क्या लाभ है, ये तीन चीजों की जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले तो नैनो डीएपी क्या है। हमारे किसान भाइयों को यही नहीं पता है कि नैनो डीएपी क्या है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड में है, तरल में है। और आज तक हम जो देखते आ रहे हैं कि लिक्विड में हमने दवाइयाँ देखी है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये कीटनाशी, फफूंदनाशी, ये हमने सब लिक्विड में देखा है आज तक। लेकिन खाद भी लिक्विड में अब आने लग गई है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। नैनो डीएपी वास्तव में क्या है, खाद ही है लेकिन तरल रूप में है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जिस प्रकार दानेदार डीएपी की 50 किलो की बोरी होती है, ये 50 किलो की बोरी दानेदार डीएपी की, ठीक उसी प्रकार यह नैनो डीएपी 500 ml की बोतल है। ये 500 ml की बोतल है, यानी कि आधे लीटर की ये हमारी नैनो डीएपी की बोतल है। जो नैनो डीएपी होता है, इसमें 8% नाइट्रोजन एवं 16% फास्फोरस होता है। अब ये बोरी के बराबर हम इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नैनो यूरिया जो है, नैनो डीएपी जो है, नैनो तकनीकी से बनाया गया है। इसमें 1846 आप जहाँ देख रहे हैं, 1846% नाइट्रोजन और फास्फोरस एन और पी 1846, इसमें 816। लेकिन नैनो डीएपी की उपयोग दक्षता जो है 80 से 90% है और इसे नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इसलिए पौधे को ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए हम इस बोरी की तुलना बोतल से कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि नैनो डीएपी का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं। तो उपयोग करने के दो तरीके हैं। पहला, बीज, जड़ या कंद उपचार कर देंगे और दूसरा तरीका है हम स्प्रे करेंगे पत्तियों पे। उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले हम बात करेंगे बीज उपचार की। बीज उपचार क्या है? 5 ml नैनो डीएपी प्रति किलोग्राम बीज पर। यानी कि अगर हमने 1 किलो बीज लिया है, या देख रहे हैं आप मक्का का हमने बीज लिया है, अगर 1 किलो आपने बीज लिया है तो उसके ऊपर 5 ml नैनो डीएपी डालना है, अच्छे से इसको मिलाना है, फिर 15 से 20 मिनट छांव में सुखाकर फिर बुआई कर देंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ? 5 ml नैनो डीएपी प्रति 1 किलो बीज पर 5 ml नैनो डीएपी, यानी कि 100 किलो बीज पर 500 ml नैनो डीएपी। जो बॉटल है आधे लीटर की नैनो डीएपी की, ये वाली हमें कितने 100 किलोग्राम बीज पे डालनी है, यानी कि 1 क्विंटल बीज के ऊपर ये हमको डालनी है एक बोतल। और फिर बीज उपचार करना है और फिर 15 से 20 मिनट छांव में सुखाकर बुआई कर देनी चाहिए। ये हो गया बीज उपचार। दूसरा होता है जड़ उपचार। जैसे मिर्ची की फसल आप देख रहे हैं, मिर्ची की रोपाई है, ये खरगोन क्षेत्र में मिर्ची होती है अधिकतर। ये देख रहे हैं आप, ये भी मिर्ची की रोपाई, ये धान की रोपाई है जो इसको इसके बाद इसकी रोपाई होगी। तो ये रोप तैयार की गई है फसलों की। अब इनकी जड़ों को हम जड़ उपचार करेंगे। 5 ml नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में घोलकर 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें 5 ml नैनो डीएपी घोलेंगे, उसमें 20 से 30 मिनट तक इन जड़ों को डुबाएंगे उस घोल में, और फिर उसको 15 से 20 मिनट छांव में सुखाएंगे और फिर बुआई कर देंगे, रोपाई कर देंगे। ठीक है। तो अगर हम 5 ml ले रहे हैं 1 लीटर में, तो 10 लीटर में हम 50 ml लेंगे। 10 लीटर पानी लेंगे और उसमें 50 ml नैनो डीएपी डालेंगे। 10 लीटर की कोई सी भी बाल्टी या टब ले लेंगे, उसमें 50 ml नैनो डीएपी डाल देंगे और पौधों को उसमें भिगो देंगे, जड़ों को 20 से 30 मिनट तक डूबा रहने देंगे और फिर 15 से 20 मिनट छांव में सुखाकर फिर बुआई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जड़ उपचार। तीसरा हम देखेंगे कंद उपचार। जैसे आलू कंद वाली फसल है, इसके अलावा भी है बल्ब वाली कुछ फसलें हैं, जैसे प्याज, लहसुन हो गए, चुकंदर हो गया। ये सब फसलें जो है, इनमें हम क्या करेंगे, कंद उपचार वाला आप बताएंगे। और ये गन्ना बना हुआ देख रहे हैं आप, ये गन्ने के सेट्स हैं, इनकी हम बुआई करते हैं। तो इससे क्या होगा, 5 ml नैनो डीएपी को 1 लीटर पानी में घोलकर फिर कंदों के ऊपर स्प्रे करेंगे। जो हमारा जिससे हम खेत में स्प्रे करते हैं 15 लीटर के स्प्रे टैंक से, उसी से हम इस पे
स्प्रे करेंगे पूरा इसको फैलाकर और स्प्रे करके आपस में इसको मिलाकर फिर बुआई करेंगे। 5 ml इसके लिए नैनो डीएपी 1 लीटर पानी में डालते हैं। ये हो गए आपको बीज उपचार, जड़ उपचार, कंद उपचार। आगे देखेंगे हम दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था कि दूसरा तरीका कौन सा है, पत्तियों पर छिड़काव। पत्तियों पर छिड़काव से क्या होगा, 4 ml नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में घोलकर जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए उस समय पत्तियों पर स्प्रे करना है। जैसे कि इस प्रकार क्या होगा, 500 ml नैनो डीएपी को 1 एकड़ में हमें स्प्रे करना है। 1 एकड़ का जो हमारा क्षेत्रफल है जिसमें फसल लगी हुई है उसमें हम 500 ml नैनो डीएपी को स्प्रे करेंगे। ठीक है, 1 लीटर पानी में कितनी नैनो डीएपी डालेंगे, 4 ml। अब किसान को यही ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी आधे लीटर की 500 ml की नैनो डीएपी की बोतल है उसने 1 एकड़ में स्प्रे होना चाहिए। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार पानी इस्तेमाल कर सकता है, फिर भी हम 125 लीटर पानी प्रति एकड़ डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया पत्तियों पर छिड़काव। आगे देखेंगे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये चने की एक फोटो है, चने का डिस्पोजल में हमने चने का बीज उपचार करके फिर इसमें चने के कुछ बीज बोए थे। तो जो आप ये लाइन मैंने जो खींची है इसके इधर जो देख रहे हैं दोनों, ये नैनो डीएपी से उपचारित किए गए बीज हैं। इनको आप देखेंगे पत्तियों का रंग भी गहरा हरा है और ये अनउपचारित जो चने का डिस्पोजल है इसमें हम देखेंगे कि थोड़ा हल्का पीला सा इसका पत्तियों का कलर है। अब यहाँ से हम देख पाएंगे कि इसकी जो वृद्धि हो रही है जिसमें बीज उपचार किया था उसने हाइट भी ली है। अगर आप देखेंगे तो उसमें हाइट भी ली है, कलर भी दिख रहा है। तने की जो मोटाई है, इसके तनों की जो मोटाई है वो भी ज्यादा है। यहाँ देखेंगे आप नैनो डीएपी से इसका बीज उपचार किया गया है और ये देखेंगे तो अनउपचारित है। तो इसमें तने की मोटाई भी कम है। हमने इसकी जड़ों की ग्रोथ भी देखी, इसकी जड़ों की वृद्धि भी ज्यादा है। तो इस प्रकार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नैनो डीएपी से बीज उपचार हमने परीक्षण किया है। आप भी नैनो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। ये जो है नैनो डीएपी का उपयोग से हमें क्यों करना चाहिए, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो ये पारंपरिक डीएपी से सस्ता है। जो दानेदार डीएपी की हम बोरी खरीदते हैं उससे ये सस्ता है। फसल की उपज एवं गुणवत्ता में वृद्धि करता है। भंडारण एवं परिवहन में आसान है। कोई 15 बोरी अगर डीएपी लेने जाएगा 50 किलो की तो उसको टेम्पो ले जाना पड़ेगा, ट्रैक्टर ले जाना पड़ेगा, किसी भी साधन ले जाना पड़ेगा। लेकिन 15 बोतल अगर नैनो डीएपी की लेने जाएगा तो एक झोले में वो आसानी से ला सकता है। इससे क्या होता है, परिवहन एवं भंडारण आसान हो जाता है। मिट्टी, जल एवं वायु प्रदूषण। अब जैसे कि ये जो नैनो डीएपी है नैनो तकनीक से बनाया गया है और 80 से 90% पौधे को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन दानेदार डीएपी जो होता है 20 से 30% पौधे को उपयोग होता है, बाकी 70 से 80% का नुकसान हो जाता है। वो नुकसान फिर जो होता है वो वायुमंडल को प्रभावित करता है, मिट्टी प्रदूषण करता है, हमारी मिट्टी को रासायनिक बनाता है, उर्वरा शक्ति मिट्टी की कम होती है। जल प्रदूषण, जब हम डालते हैं दानेदार उर्वरक तो वो सिंचाई के जल के साथ और वर्षा के जल के साथ मिलकर नीचे जमीन में चला जाता है और जो भूमिगत जल होता है जैसे हेडपंप, कुएं, इनको भी प्रभावित करता है। उस जल को फिर हम उपयोग करते हैं। वायु प्रदूषण, दानेदार उर्वरक जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होके गैसों में परिवर्तित होके वायुमंडल में भी उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल भी प्रभावित हो रहा है, वायु प्रभावित हो रही है। जैव सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी, अभी बताया मैंने कि ये इससे क्या होता है, मिट्टी, जल एवं वायु प्रदूषण में कमी होती है। तो ये पर्यावरण हितैषी भी है, जैव सुरक्षित भी है क्योंकि ये रासायनिक जो दानेदार उर्वरक को इस्तेमाल करते हैं उससे कम हानिकारक है। तो ये है नैनो डीएपी के बारे में। ठीक है, एग्री इनपुट इन्फो के नाम से है AII। ये उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वीडियो में नैनो यूरिया प्लस का भी बनाने वाला हूँ, आप उसमें उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी खेती किसानी में उत्पाद नए नए उपयोग होने वाले हैं जिनसे किसान को लाभ होता है, उन सभी की जानकारी इस चैनल पर मैं देते रहूंगा। धन्यवाद।